सुबह हो गई, उठ जाओ। हे, अरे अरे तुम्हें पता भी है वक्त क्या हो रहा है? हाँ जानती हूँ मॉम, आप क्या कर रही हैं? देखो आज ये सब मत करो, ठीक है? ये क्या पागलपन है मॉम? You're welcome. ये तुमने क्या पहना है? जाओ और अभी जाकर चेंज करो एल। अब शुरू मत हो जाइए। क्या तुम शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे? एक टैटू? ये बहुत प्यारा है ना मॉम? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ओके मॉम, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मुझसे बहस मत करो एल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे टैटू बनाने की? और सबसे पहले तुम्हारी उम्र ही क्या है? इसका मतलब है कि तुम कहीं बुरी जगह पर टैटू बनवाने गई थी, है ना? ठीक है ठीक है, आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स। देखिए ये रियल भी नहीं है। प्लीज चेंज करके आओ। आपकी सोच कितनी पुरानी है। आपके सीरियल जैसी लड़की नहीं बन सकती मैं। सबसे पहली बात, लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी एक अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो है। तुम्हें भी कभी कभी देखना चाहिए। और मैं दोबारा नहीं बताना चाहती। बातें कम और सफाई ज्यादा। आप मुझसे सफाई करवा क्यों रही हो? क्योंकि हम दोनों एक टीम है। मैं खाना बनाऊंगी और तुम साफ सफाई करोगी। पता है, अगर मैं एक माँ होती तो अपनी बेटी को वो सब करने देती जो वो चाहती है, और मैं हर रात चूल्हे पर खड़े होकर खाना नहीं बनाती। सच में? तो फिर तुम खाती क्या? और अगर तुम सफाई नहीं करोगी तो कॉकरोचेस हो जाएंगे, जो तुम्हें पसंद नहीं। हर रात पिज्जा खाती, और क्या? और प्लीज, कॉकरोचेस सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में होते हैं। ठीक है। तो मुझे आपको बताना था कि कल एशली के घर पर एक पार्टी हो रही है। तुम जा सकती हो, बस 10 बजे तक घर आ जाना। वो एक फ्राइडे नाइट है। क्या आप एक बार के लिए रूल्स चेंज नहीं कर सकती? सब लोग वहाँ पे 1 बजे तक रहने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी 16 साल की बेटी पूरी रात पार्टी करती रहे। आपकी इन्हीं सारी बातों की वजह से देखिएगा मॉम, मुझे एक न एक दिन थेरेपी लेनी पड़ेगी। सच में एल, तुम्हारी दादी तो मुझे और तुम्हारी आंटी को इन पार्टीज में जाने तक नहीं देती थी। और कुछ रूल्स फॉलो कर लिए तो कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत कुछ करने देती हूँ। एक बार फिर से सोचिएगा मॉम, आप अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बस याद रखना कि पार्टी में कोई ढंग के कपड़े पहनना। राइट वाली ड्रेस अच्छी है। ऑफ कोर्स, आप तो यही चाहती हैं कि मैं दादी जैसी दिखूं। क्या इसके ऊपर टर्टल नेक भी पहन लूं? एल, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती हूँ। माँ होने के नाते बस फिक्र करती हूँ। ओके, तो मुझे देर रात तक वहाँ रहने दीजिए प्लीज मॉम, सिर्फ इस बार के लिए। ठीक है, तो क्यों ना 10:30 बजे तक चलेगा तुम्हें? 10:30? ये बहुत कम है। कभी तो मेरी बात सुन लो। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले बस 10 बजे तक कहा था। ब्रश मुझे दीजिए। एल, प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दीजिए मॉम। यकीन नहीं होता, उसने कहा कि मैं उसकी जिंदगी खराब कर रही हूँ। इस उम्र में लड़कियां इसी तरह की बातें करती है। उसकी बातों में मत आना। पता नहीं, मैं जब भी इन चीजों के बारे में सोचती हूँ, खासकर हमारी माँ के बारे में जब सोचती हूँ, वो हमारे साथ सख्ती से पेश आती थी। अभी भी मैं भूल नहीं सकती।
मैं बस एल के साथ ये सब नहीं करना चाहती। देखो, मुझ पर विश्वास करो, तुम अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर रही हो। वैसे भी एली अभी 16 साल की है और उसे तुम्हारी बातें अभी बुरी ही लगेगी, और एक दिन उसे एहसास होगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मैं ये बहुत जल्दी समझ गई थी। सोचा जाए तो वो तुम्हारी जैसी है। ओह, वाह, हाँ, ये तो अलग है। जानती हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया है। प्रैक्टिस के लिए शुक्रिया। हाँ, ओह, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं हॉरर फिल्म के लिए मैं ही मेकअप करने वाली हूँ। मैं इससे भी ज्यादा डरावना मेकअप करूंगी। हाँ, वैसे ये दिखने में काफी डरावना है, तो तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें ये सब करने दे रही हूँ। खैर, अगली बार तुम्हें इससे ज्यादा वक्त मिले, मैं तुम्हें ज़ॉम्बी बना दूंगी। ओह, ये तुम क्या कर रही हो? बस देख रही थी कि एल कहाँ पर है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो 10:30 के पहले ही घर पर पहुँच गई है। खैर, उसने तुम्हारी बात मान ली। शायद। मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। एलोरा कॉर्डन, मॉम, तुम जानती हो 11 बज चुके हैं और तुमने जो किया है वो भी गलत है। अब यहाँ से चलो। आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती हैं मॉम? और तुम मुझे उल्लू बनाकर देर रात तक बाहर कैसे रह सकती हो? अब बस बहुत हो चुका है। और मेरी भी कुछ ऐसी हालत है। एल, तुम मुझे रोज परेशान करने के नए तरीके ढूंढती नहीं, हो। आप खुद को परेशान कर रही हैं क्योंकि आप मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं। कभी छूट देने का सोचा है? इसके बारे में पढ़ना चाहिए। मैंने वो पढ़ा है, और पता है उसमें क्या लिखा है? ऐसी 3 चीजें हैं जिसके लिए तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, और उसमें से एक है जब कोई डेंजर में हो या कुछ ऐसा कर रहा हो जो अनसेफ है। ओह, प्लीज अपनी ये पुरानी दकियानुसी बात बंद कीजिए मॉम। एक 16 साल की लड़की होना कोई अनसेफ बात नहीं होती। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मुझे तुम्हारी बस चिंता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सिर्फ अच्छा हो। चलिए मॉम, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। आप एक बुरी मॉम हैं, बिल्कुल वैसे जैसी आपकी मॉम थी। काश मेरे पास एक नई मॉम होती और आप मेरी जिंदगी से चली जाती। दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही लगते हैं एल। क्या हुआ? एल अभी तक पार्टी में ही थी, और जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि उसे एक नई माँ चाहिए। तो चलो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। आप कौन है और मेरी मॉम कहाँ है? हे, मैं पाइपर हूँ, तुम्हारी नई माँ। मैं अभी पुलिस बुला लूंगी अगर आप यहाँ से नहीं गई तो। रिलैक्स, तुम्हारी माँ सेफ है। उन्होंने मुझे हायर किया है ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? पता नहीं, कुछ दिनों के लिए। समझ नहीं पा रही हूँ। वो बिना कुछ बताए ऐसे ही चली गई? ओह नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें नई माँ चाहिए थी, तो मैं आ गई हूँ। क्या ये किसी तरह का मजाक है? नहीं एल, ये हकीकत है। बॉला चली गई है। कितने दिनों के लिए या कितने महीनों के लिए पता नहीं, शायद 1 साल। वाह, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में।
आप मेरी असली माँ नहीं हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी। तो क्या कहती हो तुम? जाकर हम थोड़े मजे कर ले? पहले जाकर इन बदसूरत कपड़ों को बदल कर आओ। एक्चुअली आपको चलेगा अगर मैं एक क्रॉप टॉप पहनूं? हनी, तुम जो चाहे वो पहन कर आ सकती हो। जिंदगी जी लो, तो जाओ, मैं तुम्हें रोकने नहीं वाली हूँ। गुड मॉर्निंग एल, तुम यहाँ कब आई? पता नहीं, शायद 3 बजे। लेकिन इससे पहले कि आप गुस्सा हो थोड़ी जाओ, देर और रुक जाती, मैं तो यही करती थी। तुम्हें कॉफी चाहिए? नहीं थैंक यू, मुझे भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। कोई बात नहीं, खाने को कुछ नहीं है। तुम चाहो तो कुछ ऑर्डर कर सकती हो। उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। क्या हम कुछ बना सकते हैं? तुम्हें खाना बनाना है, मुझे नहीं बनाना। आप सही कह रही हैं, चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे कॉकरोचेस हैं। और मुझे लगा कि कॉकरोचेस सिर्फ न्यूयॉर्क में होते हैं। हाँ, मुझे भी लगा था। तो मुझे लगता है कि हमें सफाई कर लेनी चाहिए। नहीं, वो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम एक टैटू बना रही हो। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम हमेशा से बनाना चाहती थी। क्या? सच में? लेकिन मॉम तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। हाँ, तुम उसे छुपा सकती हो। मैं हमेशा से यही करती हूँ। 18 साल का होना जरूरी नहीं है। सही कहा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं एक बंदे को जानती हूँ जिसकी अंडरग्राउंड टैटू शॉप है। मेरा दोस्त शेडी, वो टैटू बना देगा। शेडी? पता नहीं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम हमेशा से यही करना चाहती थी ना? हाँ, सही कह रही हो आप। सॉरी, मुझे कभी इतनी आज़ादी मिली नहीं तो आदत नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं टैटू बनवाने वाली हूँ। मजा आने वाला है। और जाते समय हम मैकडॉनल्ड्स भी जाएंगे। क्या सच में? मेरी मॉम कभी मुझे फास्ट फूड नहीं खाने देती। पक्का हमें यहाँ सफाई नहीं करनी चाहिए जाने से पहले? हाँ, मुझे यकीन है कि कॉकरोचेस अपने आप ही मर जाएंगे, या शायद वो यहाँ रहकर सारा कचरा भी खा जाए। शेडी? हाँ, मैं ही हूँ। हे, मिलकर अच्छा लगा। आप इस आदमी को नहीं जानती? मुझे लगा आप दोनों दोस्त हैं। हम दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो वही बात है। तो आज हमें क्या करना है? इसे देखिए, मेरे हाथ पर कोहनी के ऊपर। ठीक है, यहाँ बैठो। 1 मिनट। टैटू टाइम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। क्या आप ये यूज करने वाले हैं? क्या कोई परेशानी है? क्या आपको यकीन है जो ये कर रहा है सही है? मेरा मतलब, इन्होंने काफी टैटूज बनाए हैं, तो शायद तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी क्या ही होगा, मतलब वो हमेशा के लिए रह जाएगा। रुकिए, क्या आप मेरी स्किन पर एंटीसेप्टिक नहीं लगाएंगे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं उन चीजों पर विश्वास नहीं करता। मैं ये नहीं कर सकती। हो, क्या बात है? नहीं, मैं ये नहीं करवा सकती। सॉरी।
बच्ची है। हे, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। मेरे दोस्त ने नाइट क्लब में पार्टी रखी है, चलोगी तुम? उसके लिए तो 21 साल का होना चाहिए। मैं बाउंसर को जानती हूँ, सब ठीक रहेगा। आधे घंटे में निकलना है, तैयार हो जाओ। दरअसल मुझे लगता है कि मुझे सोना चाहिए क्योंकि कल मेरा स्कूल है। तुम मजाक कर रही हो, छोटी बच्ची। क्या आप मेरे बाल ब्रश कर सकती हैं जाने से पहले? क्या मैं तुम्हें कोई हेयर ड्रेसर दिख रही हूँ? मजाक चल रहा है, भूल जाओ। Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. काम करने का वक्त आ गया है। I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. I'm moving on, hey. Got nothing left to say. Let's be on my way. Let's not lie. I'm moving on. I'm moving on. कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। तुमने मुझे जल्दी क्यों बुलाया? सब ठीक है? ओके, तो आपको ये बात अजीब लगने वाली है, लेकिन पिछले हफ्ते मेरी और मेरी मॉम के बीच झगड़ा हुआ था और मैंने कहा कि मुझे नई मॉम चाहिए और वो पता नहीं कहाँ चली गई और वो तब से फ़ोन भी नहीं उठा रही है मेरा। तो तुम्हारा ध्यान कौन रख रहा है? खैर, जैसी भी हो, आखिर तुम्हें अपनी पसंद की माँ मिल गई है ना? यही चाहती थी ना? लेकिन ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। अब और बिल्कुल नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आंटी। प्लीज़ मेरी मॉम को वापस ले आइए। मुझे अब समझ में आया है कि दूर के ढोल सुहावने नहीं लगते। ये क्या है? आप ऐसी आवाज में क्यों बात कर रही हैं? मॉम? क्या? कब? पर आपको तो आपके हाथ में टैटूज है। ये मैंने किया है। आपका मतलब है आप भी इसमें शामिल हैं? क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? उस रात जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें एक नई माँ चाहिए तो तुम्हारी आंटी और मैंने एक प्लान बनाया। मैंने अपने मेकअप स्किल से जैसी माँ तुम्हें चाहिए थी वैसे बना दिया। एक कूल माँ। और इसी तरह मैं बनी पॉला से पाइपर, ताकि तुम समझ सको कि बिना रूल्स के कुछ नहीं हो सकता, और एक ऐसी माँ जो तुम्हारी फिक्र भी नहीं करती। वाह, वेल, ये काम कर गया। पाइपर बहुत कूल थी, लेकिन कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी थी। लेकिन मुझे मेरी मॉम चाहिए, कोई ऐसा नहीं जो मुझे वो सब करने दे जो मैं चाहती हूँ। अब मुझे समझ आया। आई एम सॉरी। वैसे मुझे तुम पर गर्व है और तुमने बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की है। मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। ओह, इट्स ओके, जरूरत नहीं है। आप जाकर नहा लीजिए। वाह, मुझे नई वाली एल पसंद आई। थैंक यू स्वीट हार्ट। ओह, एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे। क्या वो टैटू वाला ऑफर अभी भी वैलिड है? क्योंकि मुझे बनवाना है। सोचना भी मत। हाँ। लगता है मुझे पाइपर वापस चाहिए।
नहीं चाहिए।